Dr. Newman, most welcome to this wonderful journey of yours. And I must congratulate you for becoming a CEO of your life. मनी मैग्नेट सीईओ बनकर डॉक्टर नूमन कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लगता है कि खुद के ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है कि खुद के ऊपर भी और खुद की इर्द गिर्द जो भी जिंदगी है, लाइफ है, उनके ऊपर भी वंडरफुल, कंट्रोल आ जाता वंडरफुल। सो है। तो डॉक्टर वो नूमन, आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हम उन लोगों के लिए आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, सही रेफरेंस नहीं मिलते हैं, सही बिलीफ सिस्टम नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छोटा बनाकर अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं दबा कर रखते हैं। तो आज हमारा जो पूरा ये डिस्कशन होने वाला है, बी द मनी मैग्नेट सीईओ ऑफ योर लाइफ, जो ऑलरेडी आप बन चुके हो और आपने ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट? सो चलिए जी इस सर। जर्नी को शुरू करते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ ये एक बेहतरीन सी शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर नूमन शरीफ। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे जानेंगे ये जो मनी मैग्नेट सीईओ की जर्नी है, ये इस जर्नी ने इनके जीवन पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, किस तरह से इन्होंने अपने आप को एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाया है, और किस तरह से ये जिंदगी इनके जीवन को हर मोमेंट पर ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्टर नूमन, चलिए आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सपीरियंस बताएं इस जर्नी के बारे में जिसका नाम है मनी मैग्नेट सीईओ। तो हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और अपने बारे में बता दें थोड़ा सा, एग्जैक्टली आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, और इस जर्नी में आपका आना कैसे हुआ। ओवर टू यू डॉक्टर नूमन। ये सर, मैं मेरा नाम डॉक्टर नुमान शरीफ है। मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा प्रोफेशन सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। बोले तो मैं सिविल कंसल्टेंट भी हूँ, सिविल कंस्ट्रक्शन भी कराता हूँ। दो दो प्रोफेशन लेके चलता हूँ साथ में। और आप शायद प्रोफेसर भी और हो, राइट? हाँ, प्रोफेसर हूँ, गेस्ट फैकल्टी करता हूँ। राइट। बोला तो पार्ट गेस्ट फैकल्टी हूँ, नॉट फुल टाइम के जैसा। टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, हर जगह से इधर का उधर का सब चीजों को देखना पड़ता है। वंडरफुल। तो तब से मेरा अभी जो मेरा मेन पर्पस है, मेरा बिजनेस ही मेरा मेन अचीवमेंट है। बोले तो जो बिजनेस के हिसाब से हम लोग जो स्क्रैच से ऐसे करते करते आ गए। जो वो कैसे हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ बोले तो मेरे को आप कोर्स ज्वाइन किए सर के साथ, आपका तो कोर्स ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद जो एनर्जी का जो लेवल रहता है कि एनर्जी जैसा हमारे साथ बढ़ती है, जैसे घटती है, इंटरनल एनर्जी, नॉट टाइम टॉकिंग अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी की जो अंदर की जो स्पिरिचुअल रहने दो जो भी एनर्जी है, उसी के हिसाब से हमारा गेम चलता है दुनिया के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर। तो वो बात मेरे को समझ में आ गई। वो बात समझ में आते ही मैंने गेम चेंज करना चालू कर दिया, मेरे इर्द गिर्द का गेम। तो क्या होता है कि अभी आपको आपके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, आपकी थॉट्स के ऊपर आपका एक जो भी रहता है, जो फॉर एग्जांपल नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, उसके ऊपर कैसे करना है उसको। या नेगेटिव कभी किसी के बारे में सोच लेते हैं, नेगेटिव नाट के कोई सिचुएशन के ऊपर सोच लेते हैं, या कोई पर्सन के ऊपर सोच लेते हैं, कोई चीज के ऊपर सोच लेते हैं। समझो अभी ये एक मोबाइल मैं यूज कर रहा हूँ, वो मोबाइल रुक गया, दैट इज ए थिंग एक्चुअली। वहां पे भी नेगेटिविटी कुछ आ गई तो उसके ऊपर भी कुछ नेगेटिव सोचना चालू कर लेते हैं हम। तो वो जो नेगेटिविटी जो नेगेटिव आ रही है, तो वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसको हम लोग कैसे उससे बाहर आ सकते। तो वो एनर्जी से हमारे को बहुत सारी चीज आते, चेंज 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 होते रहते हैं। तो वो होने के बाद मेरे को एहसास होने लगा, जो एक वर्ड है चीफ इंजन एनर्जी ऑफिसर ऑफ माई ओन लाइफ, मेरा एनर्जी ऑफिसर मेरा, वो मैं धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 मेरा कंट्रोल उसमें आ गया है अभी। वाह। तो अभी कहीं पे मैं जा, कहीं पे भीड़ है तो जाके मैं खड़ा हूँ बोलते ही, आई एम नॉट एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग, बट फिर भी मैं जाके वहां पे खड़ा हूँ बोलते ही मेरे में एक आवाज देके बोलता हूँ, भाई साहब देखो बोलोगे तो वो चार जनों को छोड़ के मेरे तरफ देखेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम फीलिंग दर्शकों को एक्चुअली। ये थोड़ा सा बता दें, एग्जैक्टली डॉक्टर नूमन जो बात कर रहे हैं ये बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बात कर रहे हैं इस पूरी जर्नी में उन्होंने एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना सीखा है दोस्तों। इसी का मतलब है सीईओ बन जाना अपनी जिंदगी के, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइट? और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही हैं ये एनर्जी से बनी है। और साथ ही साथ डॉक्टर नुमन, इसमें हम एक बात करते हैं मनी मैग्नेट बनने की, राइट? मनी मैग्नेट सीईओ।
तो ये सीईओ बन के ये मनी मैग्नेटिज्म का क्या इम्पैक्ट आया आपके ऊपर, वो थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों को। सर मेरा जो जर्नी था, मेरा एक बिजनेस के हिसाब से मेरा एनुअल टर्नओवर 2 CR 3 CR के हिसाब से वैसा चल रहा था इन एंड अराउंड। जब मैं ये जर्नी ज्वाइन हुआ तो मेरा एक 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चल हो गया। ट्वेंटी राइट। करोड़ इज ए गुड थिंग इफ 10x ग्रोथ के हिसाब से। राइट। तो होने के बाद भी क्या हो रहा था कि मनी भी रुक नहीं पा रहा था। आया पैसा गया, आया गया, आया हाँ। गया। तो हाँ, वो भी क्या रहा था कि फील नहीं रहता, अरे कहीं पे 40 का पेमेंट हुआ, डॉक्टर नूमन, किधर एक है फिर। टोकूंगा अपने दर्शकों को, मैं एक चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर नूमन के बारे में। डॉक्टर नूमन ने ये जो सीईओ की जर्नी ज्वाइन करी थी, इससे पहले एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एक जर्नी थी जिसका नाम था अवेकन योर इनर बुद्धा। जब ये प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन किया था, जिसमें हम राइट ब्रेन की पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और उन पावर्स को एक्टिवेट करके अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनते हैं। उस जर्नी को जब डॉक्टर नूमन ने ज्वाइन किया था, तो इनका बिजनेस का टर्नओवर 2 CR था, राइट। और दूसरे आगे या बात। और विद इन नो टाइम, इन द स्पेन ऑफ अराउंड 6 मंथ और 8 मंथ, इनका जो टर्नओवर था ये more than 22 करोड़ के आसपास था, राइट। इज इट सो? कोरोना अभी जा रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है। अभी एक फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अभी नेक्स्ट राइट। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो ज्यादा बढ़ते बढ़ते जा रहा है। राइट। और अब जो तो इन्होंने ये जर्नी ज्वाइन करी थी मनी मैग्नेट सीईओ, क्योंकि एक इनकी तो तारीफ ये करनी चाहिए, ये रुकते कभी नहीं है, हमेशा ये कहते रहते सर आगे कैसे बढ़ा जाए और कैसे बेहतर किया जाए। तब इन्होंने जो नई जर्नी चालू करी थी, वो था 22 के बाद ही हमने चालू करी थी डॉक्टर नुमन ये जर्नी, राइट। सेकंड हाफ सर, सेकंड 22 का। यस। सो ये जो 22 CR के ऊपर, 22-25 के आसपास आपने मेरे को बताया था जब आपने ये ज्वाइन करा था। अब यहाँ पर क्या क्या शिफ्ट आ रहा है, जैसे अभी डॉक्टर नुमन बता रहे थे पैसा आ रहा था जा रहा था, प्लीज डू कंटिन्यू डॉक्टर नुमन, ओवर टू यू। जो आ रहा है, अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी एक वर्कआउट आ गया काम के ऊपर कि इतना करोड़ का काम है बोल के। तो उसके अंदर कुछ आल्ट्रेशन का कुछ काम करते हैं, बोलो तो सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग, मेरा प्रोफेशन है। तो उसके अंदर कुछ एडिशनल काम भी करना पड़ता है। एडिशनल काम करते 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 वो एडिशनल काम करना पड़ता है। हम सामने वाले क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि भाई साहब आप मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, रनिंग में रहता है काम। तो वो भी बोल दिया तो उसको भी करना पड़ता है। तो इट इज लाइक समथिंग, इट इज पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज नॉट इन द स्कोप अर्लियर व्हाट दे हैव मेंशन। तो ऐसा करते करते एक 2 करोड़ के काम कर चुके थे विथआउट एनी, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, विथआउट एनी दिस वन। वी आर डूइंग इट लाइक वी टोल्ड वी आर डूइंग इट। बट पैसा भी ऐसा हिसाब से आ रहा है, पेमेंट करना पड़ता है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो जब एनर्जी का कंट्रोल मेरे को हासिल हुआ, बोले तो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर हुआ, तो मैंने उसके ऊपर जो सर ने जैसा प्रोसेसर बनाया था, मैंने जैसा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते गया। तो सामने से उन्होंने ही बुला के बिठा के मेरे को, वो तेरा क्या पैसा, तेरा कितना पेंडिंग है, क्या क्या है तेरा, वो उन्होंने खुद बुला के ये सारा कुछ किया। बोला, हाँ, और बोला के ये कितने दिन में, जब आपने उनका एनर्जी शिफ्ट करी थी वो पूरी प्रोसेस से, तो कितने दिन के अंदर हो गया तीन था? 4 दिन का टाइम है सर, बस। 3 डेज के तीन अंदर चार आप दिन करोड़ की रिकवरी हो गई थी, राइट। पूरी हो गई, उनका मेरे को वर्कआउट दे दिए वो। अच्छा, आपने कोई तो चलो आप, इनिशिएटिव नहीं दिया था उनकी तरफ? हाँ बोले तो कभी कभी बोलते थे, सर मेरा काम एक्स्ट्रा कर रहा है, उनको भी फील रहता है ना कि काम राइट। एक्स्ट्रा कर राइट। रहा है, ही नोज द थिंग एक्चुअली व्हाट इज गोइंग। वंडरफुल तो वंडरफुल। सबसे इट इज ग्रेट ग्रेट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज फॉर 20 करोड़ का 2 करोड़ बोले तो 10% हो गया। इट इज अ ग्रेट काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली। राइट। इट इज राइट। एक्चुअली डन, इट्स लाइक प्रॉफिट फॉर मी। राइट। तो वो राइट। रिकवर हो गया, तो आई एम थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। तो मीनवाइल वंडरफुल। वही करते करते क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी जो मैं वहां पे, मेरे उसके ऊपर नजर थी एक्चुअली, वहां पे मेरा गोडन भी था, मैं रेंट पे था गोडन पे। तो वो प्रॉपर्टी पे वहां पे छोटा सा गोडन करके बैठे थे कि वहां पे हमारे को घर बनना है बोल के, एक अच्छा लोकेशन था, कॉर्नर प्लॉट था। राइट। तो शाम को मेरे को फोन आया कि भाई साहब आपका जो बोल रहे थे आप, एक बार बोल रहे थे कि ऐसा ये करना है बोल के, हम लोग अभी उसको बेचने का इरादा किए हैं, हमारे को कुछ पैसे की जरूरत है, यू काइंडली कम एंड डिस्कस विद अस एंड क्लोज द डील। वाह। देन तो क्या हो गया बोलो तो, अरे चल, इधर से पैसा भी आ गया, इधर से ये भी हो रहा है, सो आपकी ड्रीम लैंड आपको मिल गई, राइट, इज इट लाइक दैट? चल मिल गई। बोलो तो आज के हिसाब से जो मेरा जो लेवल के हिसाब से मेरे को वो ओके है आज के हिसाब से। अभी ड्रीम के हिसाब से और ज्यादा है वो तो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट आज के हिसाब की, आज की जो मेरी एनर्जी है, तो फॉर दैट थिंग इट इज मीन्स यू आर सूटेड प्रोग्रेसिंग, एक्चुअली। राइट, डे बाय डे यू आर प्रोग्रेसिंग, राइट, इज इट? वंडरफुल, एक्सेलेंट। तो
डॉक्टर नुमन, एक कहावत कही गई है कि आदमी की औकात ना उसके जी गोल से और मिशन से पता चलती है। तो अभी तक तो जैसे आपने पिछली जर्नी में कहा था कि मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना है, जब आप सीईओ बन गए, मनी मैग्नेट सीईओ बन गए, तो उस सेंस में आप थोड़ा सा ये बताएं कि अब आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और आप अब अपने आप को कैसे डिफरेंट देख रहे हो, जो पहले थे और अब में क्या अंतर आया है? सर, अभी क्या था कि कोई कोई कंस्ट्रक्शन काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि मेरी इनर हेल्थ का रिलेशनशिप में वो भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऐसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा मेन फोकस बिजनेस के ऊपर ही रहता है, कि मनी मैग्नेट के ऊपर ही रहता है। तो वहां पे क्या होता है, कि अभी समझिए कि कोई, समझो मेरे को एक दे रहा है कोई काम, 20 लाख रुपए कोई पेमेंट कर दिया तो मेरे को, अच्छा 20 लाख रुपए पैसा ही है, मगर उतना कुछ इफेक्ट के हिसाब से नहीं लगता। अच्छा चलो वो भी आ गया है। नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग, मेरा टारगेट अभी 1,000 करोड़ का एनर्जी को जनरेट करना। 1000 अभी करोड़ मेरा की टारगेट एनर्जी को जनरेट करना है। करना है। आई नो दैट ऑन ग्राउंड 1,000 करोड़ की एनर्जी को मैं जनरेट करूंगा, तो ऑन ग्राउंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 100 करोड़ के हिसाब से आ सकती है। इट इज नॉट लाइक 10x लेस बोल के, मगर उतने की मैं कोशिश करूंगा, उतना मेरा बिहेवियर रहेगा, उतना मेरा मेरा माइंडसेट रहेगा, उतने के हिसाब से मैं करता रहूंगा, तो 100 करोड़ तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। वाह दर्शकों, That is- दोस्तों, क्या बोला डॉक्टर नूमन ने, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार बात बोली है। इन्होंने कहा है, इन उसी चीज को मैं डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहा हूँ, कि मेरा टारगेट 100 करोड़ का है, राइट? तो 100 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए ये 1000 CR की एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, जिससे ये बिलीव करते हैं कि 100 CR मिलेगा। एंड दैट इज द पॉइंट, आई लव दिस पॉइंट। ये वैसे ही हो गया जैसे कि मिल्खा सिंह को कहा गया था कि आपको एक राउंड दौड़ना है। मिल्खा सिंह ने कहा मेरे को 10 राउंड तो मैं आसानी से दौड़ लेता हूँ, एक राउंड की बात कर रहे हो, अपने कोच से बात कर रहे हैं। तो उनके कोच ने कहा था कि 10 राउंड की ताकत एक राउंड में लगाना है, तब विनर बनोगे। तो ये वही वाला पॉइंट आपका मुझे कनेक्ट हो रहा है कि अगर आपको 100 करोड़ करना है तो 1000 करोड़ की एनर्जी आपके अंदर होगी, तभी तो 100 करोड़ कर पाओगे। वंडरफुल। दैट इज वन थिंग। देन हमारा टीम के हिसाब से भी करना पड़ता है, टीम को भी ट्रेन करना पड़ता है, सब लोगों को, क्यों बोले तो इट इज नॉट लाइक द इंडिविजुअल काइंड ऑफ गेम। ओके, एनर्जी मेरे से जनरेट करनी है, मेरी एनर्जी मेरे को जनरेट करनी है, मेरी एनर्जी मेरी टीम में जाएगी, टीम के हिसाब से उनका ये होगा, तभी हो पाएगा। सो आई एम डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली राइट नाउ। राइट। सो अब ये कितने परसेंट की ग्रोथ आपने छलांग मारी है? पिछली बार तो 2 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास पहुंचे हो। अब ये कितनी, 25 करोड़ से 100 करोड़ का आपका टारगेट हो गया? वाओ, दैट्स अ तो ग्रेट, 4 टाइम्स ह्यूज। है। तो मगर क्या होता है कि वो करते 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 हमारे भी कॉन्फिडेंट लेवल के हिसाब से भी एक्शन, उतना एक्शन लेना पड़ता है, कि हर दिन वो हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है, तो वो लेते लेते एक रियलिस्टिक गोल के हिसाब से जाना पड़ता है, रियलिस्टिक गोल। तो माय सबकॉन्शियस माइंड आल्सो गेट फील एक्चुअली कि ओके ये हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर नुमन, आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, मनी मैग्नेट सीईओ बनने के बारे में? आप अपने कौन से वो इंस्पिरेशनल वर्ड्स उनको दें कि वो भी इस जर्नी में आए और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाए, क्या बोलेंगे आप? सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल बोलते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल है, मगर उसके लिए हम लोग उसके हिसाब से एक्शंस लेके, उसके हिसाब से हम लोगों को रियलिटी पे लेके आना। ऐसा वेरी नहीं कि जस्ट ओनली ड्रीमिंग। यस। ड्रीमिंग के हिसाब से हम लोग को रियलिटी पे लेके आना है। रियलिटी बोलते ही आप समझ सकते हो कि ऑन ग्राउंड, ऑन फ्लोर पे लेके आना। राइट राइट। तो वो डॉक्टर लेके नुमन, आना है बोले तो, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। उसके हिसाब से जो भी हमारी जो थिंकिंग रहती है, कि फॉर एग्जांपल सबको भी बड़ा बनना है, सबको भी कुछ ना कुछ करना है, मगर उसके हिसाब से हमारे को सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है कि कैसे वेरी करेंगे। वेरी कहीं गुड। पे जाके अभी सब शाम में जाके घर पे आते हैं बोले तो किसी को क्या बोलते हैं, थकान होके रहती है, तो वो हिसाब से वो ये इनको थोड़ा चल जाने दो बोल के। मगर वो जो भी रहता है उसको एक बैकअप पुश मिलता रहना चाहिए, वेरी किसी के ना किसी के गाइडेंस हिसाब से वो बैकअप जो पुश मिलता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं थॉट्स के हिसाब से, या राइट। कुछ ना कुछ मिलता रहता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ थिंग, तो यू आर विदाउट दैट वी टॉकिंग कांट अबाउट डू। लाइक
one should have a mentor in his or her life, right? This is what it. Okay, डॉक्टर नुमन, इसी से जुड़ा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इस पूरी जर्नी में, अभी आप मनी मैग्नेट सीईओ की जर्नी में, जैसे आप अपग्रेड होते रहते हो, मैं भी होता रहता हूँ, हम राइट ब्रेन के कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, इस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, जिसमें आप अपने ब्रेन को यूज करके अपनी एनर्जी को डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हो, जो आम आदमी को समझ भी नहीं आता है। हम लोग लक के ऊपर विश्वास करते हैं, आम आदमी, लेकिन हमने इस जर्नी में सीखा है, शायद आप बिलीव करना शुरू कर चुके होंगे कि एवरी इट इज नॉट अ गेम ऑफ लक, इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, दैट यू हैव रियलाइज, राइट? अब डेफिनेटली। ये जो नया कॉन्सेप्ट है डॉक्टर नूमन, इस जर्नी में मेरा सपोर्ट आपको कैसा लगा? सर पूरा का पूरा सपोर्ट है सर, पूरा का पूरा कैसा सपोर्ट लगा, है, एक एनीथिंग यू मेंटोर को कैसा होना चाहिए जिंदगी में, उसमें आपने मुझे अपने जीवन में कैसा आंका, कहाँ आपको लगा यार कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी हुई, या कुछ उससे डिफरेंट हुई, वो थोड़ा सा बता दो आप ऑडियंस को हमारे। सर जो भी मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो उससे ज्यादा ही मेरे को मिलता है, दैट इज क्या डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन थी काइंड ऑफ। वैसे? ये कि कैसा रहता है कि कुछ ना कुछ रूल्स रहता है, समझिए फॉर एग्जांपल अभी मेरा और आपकी बातें चल रही है कि यू आर कमिंग टू बैंगलोर एंड गिविंग कोचिंग टू माय टीम्स एक्चुअली। ओके, तो वो दैट इज नॉट माय दिस वन इनिशिएटिव, यू ओनली टेक द इनिशिएटिव, दैट्स थिंग। कि मैंने बोला ही नहीं था, कि आप ही बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ बोल के, क्यों बोले तो फ्रॉम योर एंड इट इज कमिंग एक्चुअली। ना मैंने सेटअप किया, नहीं मैंने पूछा भी नहीं था। तो ऐसे हर चीज के ऊपर आपके तरफ से ही इनिशिएटिव आता है कि चलो, और टाइम पंचुअलिटी के हिसाब से आपको देखिए, मेरे को भी मैं पंचुअल होना ये कर लेता हूँ कि चलो पंचुअल होना है। तो वो सब कुछ इनिशिएटिव बहुत ज्यादा बोले तो, आप मेरा एक्सपेक्टेशन एक गुने का है बोले तो आपका 3 से 4 गुने का रिटर्न आता है, एनीथिंग एनीथिंग। अभी हर दिन कॉल में बात करते रहते हैं, हर दिन आपसे बात करते रहते हैं कि ये है, ये नहीं होता है, तो ऐसा ही करना है बोल के, कुछ भी मेरे से कुछ सफर क्या बोलते हैं, कुछ शक हो जाता है, या कोई भी मेरे को मेजर डिसीजन लेना रहता है, तो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि सर ऐसा सा है कि क्या करना है बोल के, जो चल नहीं है इसको, आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे इतने इतना बात करके यहाँ पे साइलेंट हो जाओ, तो उतना वेरी जाके मैं वहां पे साइलेंट हो जाऊँ, वेरी नाइस। तो वहां पे वो सामने से आ जाएगा बोल के रिटर्न। तो दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली। राइट, राइट। सो जो हैंड होल्डिंग आपको मिल रही है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, राइट? सर मोर देन सर, एक्चुअली वो हैंड होल्डिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमन, इट्स रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड कीप विनिंग, राइट? आपको मैं एक अलग ही लेवल पे देख रहा हूँ, यू आर गोइंग टू बी द आइकॉनिक पर्सन इन टाइम टू कम, राइट? एंड जी कीप सर, ग्रोइंग लाइक दैट वो ओनली। कभी कभी अभी भी बोला ना सर कि किसी के जाके भीड़ में पड़ा था बोल के। मैं और एक बात भी बोला आप, मेरा एक, हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में अभी तो पता नहीं, वो इंडियन लेवल में पता है नहीं बोल के, एक हमने एक एक्वेरियम बनाया है। एक एक्वेरियम है दैट इज एक्चुअली इंडिया लॉन्गेस्ट टनल एक्वेरियम। वाओ। तो उसका हम 2.5 साल के अंदर से काम कर रहे हैं। अभी ओपन हुआ, इतनी पब्लिक की मेरे को ओनर वीडियो बना के बैठता है, इज दैट्स ए बिग शॉट एक्चुअली, इज नॉट ए स्मॉल गाय एक्चुअली, ओनर जो मेरा क्लाइंट है। तो वो मेरे को वीडियो बना के बताते हैं, देख शरीफ साहब, जनाब बोलते हैं वो, जनाब देखिए कि कितना कितना पब्लिक आ रही है बोल के इधर बोल वाओ। के, इट इज वाओ। काइंड ऑफ सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, देखते ही बोले तो 3-4 घंटे आई एम फुली हैप्पी, कि उसको सोचते बोले तो हैप्पी होती है, कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सुपर। आप वो वीडियो फोटो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए स्क्रीन पे दे देंगे, सो वो भी आपके काम को देखें कि आपका कितना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और आप कितनी ग्रेट चीजें कर रहे हो। सो डॉक्टर नोमन, इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज बता दूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आप भी सीईओ बनना चाहते हैं, और किस चीज के सीईओ, मनी मैग्नेट सीईओ, अपनी जिंदगी के, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप भी इस जर्नी को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके लिए दो ही कंडीशन है। नंबर वन, यू नीड टू बी कमिटेड इनफ। तो डॉक्टर नुमन, विदाउट कमिटमेंट आप अपन कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आप कमिटेड हो, अपने आप को 10 गुना नहीं, कोई ग्रो लिमिट नहीं है, आप किस लेवल पे जा सकते हो आप सोच नहीं सकते हो, राइट? सो अगर इफ यू आर कमिटेड, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर, और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो, केवल अपने बिजनेस को ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को, तो आप मुझसे 1 to 1 कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि किस तरह से आपका ब्लूप्रिंट तैयार होगा और आप अपने आप को एक नए मुकाम पर पहुंचा पाओगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
थैंक यू डॉक्टर नुमान, थैंक यू।